भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक पहुंची है तो वहां पर एक अलग ही राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। पदयात्रा का 25वां दिन है। राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने के लिए सड़क पर उतर आए। इस दौरान राहुल लोगों का हाल और समाचार लेते हुए दिखाई दिए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी इस यात्रा से लगातार केंद्र और उसकी नीतियों पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने किस तरह से बातचीत की वो भी हम आपको बताते हैं, क्या बातें हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कोरोना पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आह्वान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आप उन्हें उनके अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के गुंडलुपेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। 30 सितंबर को राहुल ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के परिजन से चामराजनगर के गुंडलुपेट शहर में मुलाकात की और इस दौरान 7 साल की बच्ची की स्पीच ने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। इस बच्ची के पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। 7 साल की बच्ची ने सुनाई अपनी समस्या। राहुल गांधी भी हो गए भावुक। करीब 7 साल की प्रतीक्षा ने कहा, मेरे पिता की कोरोना से मौत हो गई। उस समय ऑक्सीजन की कमी थी। जब पापा थे तो मैं उनसे पढ़ाई के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें मंगवा लेती थी। मेरे एक बार कहने पर वो पेंसिल और किताबें लाकर दे देते थे। पापा कोरोना में नहीं रहे क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लोग कह रहे थे कि उस समय ऑक्सीजन की कमी थी। अब मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए कुछ खरीद पाए। अगर मेरी माँ को सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की जान बचाऊंगी। इस दौरान कई और महिलाओं ने बताया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से उनके पति, भाई और रिश्तेदारों की मौत हुई। एक महिला ने कहा कि पति की मौत की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अगर हमें सरकारी मदद नहीं मिलेगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यहाँ माहौल बहुत भावुक हो गया था। ख़ासतौर पर 7 साल की बच्ची जब कुछ कहती है अपनी मासूम आवाज़ में तो निश्चित तौर पर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कई आंखें नम हो गईं। और जिस तरीके से उसने अपना दर्द बयां किया था, ये उस बच्ची का दर्द नहीं है, बहुत सारे लोगों का दर्द है। हालांकि एक ऐसी विभीषिका थी जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। निश्चित तौर पर तमाम सरकारों को चुनौतियां पेश आई थी, लेकिन कई ऐसी कहानियां हैं जो दबी रह गईं। तो राहुल गांधी की ये यात्रा निश्चित तौर पर एक राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई ऐसे सामाजिक सरोकार या ऐसी कई कहानियां भी सामने आ रही हैं जो सचमुच में उस दर्द को बयां करती हैं जो बहुत समय से लोगों के सीने में दफन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए। इस बच्ची ने, 7 साल की बच्ची ने तो अपनी भावुक स्पीच दी ही, कई और लोगों ने अपनी कहानी यहाँ पे बताई। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिला। उन्होंने कुछ सवाल किए। कोरोना प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी प्रतीक्षा की बात सुने, जिसने भाजपा सरकार के कोविड कुप्रबंधन की वजह से अपने पिता को खो दिया। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद मांग रही है। क्या कोरोना पीड़ितों के परिवार उचित मुआवजे के पात्र नहीं हैं? आप पीड़ितों को उनका अधिकार क्यों नहीं दे रहे? राहुल ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों में राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 है। न्यू इंडिया में लोगों की संख्या कम हो गई है। लोग सरकार से कह रहे हैं कि मेरे पिता, माँ या भाई बहन कोरोना में नहीं रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार इन सभी परिवारों को आर्थिक मदद दे दे। अब कर्नाटक वो राज्य है जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य में जब राहुल गांधी आए हैं, अभी शुरुआत हुई है, उसी के बाद में हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल और उसके बाद में कर्नाटक, दक्षिण के ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अब भी उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह कमज़ोर नहीं दिखाई देती है। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस को एक तरीके से वापसी करनी है, रिवाइवल करना है, पर फिर भी कांग्रेस अगर अपनी सियासी ज़मीन को इसी तरह से, इसी अंदाज में जो ताकतवर जगह हैं वहाँ पर अपने आप को और ताकतवर करती है या बेहतर करती है, तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस सब के बीच में सामाजिक सरोकार बहुत महत्वपूर्ण है। एक और रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से क्या ये जो भीड़ होती है, लोग होते हैं, कितना विश्वास कर पाते हैं और वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं। आपको समझना होगा कि लोगों की सोच जो होती है बहुत तेज़ी से बदलती है।
वो जब परेशान होते हैं या किसी चीज़ से तकलीफ में होते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है। हालांकि जहाँ तक कोविड का सवाल है, हमने देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव को जब कवर किया था तो मैंने आपके सामने कई बार ये बात रखी कि बहुत जमकर ये मुद्दा उठाया गया था विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। फ्री राशन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उन सारी चीज़ों को जब रखा गया तो उससे ये सिद्ध हो गया था कि जो प्रबंधन था उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं थे या इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। अभी कर्नाटक में जो बच्ची ने अपनी स्पीच रखी है, या कर्नाटक का दक्षिण का क्या हाल है कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अभी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये कहानियाँ सामने आ रही हैं। वहाँ पर कितना इम्पैक्ट होता है ये भी देखना होगा, लेकिन कुछ ऐसी दर्द की कहानियाँ हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आ रही हैं। उसमें 7 साल की मासूम प्रतीक्षा, इस बच्ची ने जो अपना भाषण दिया उसने सभी को भावुक कर दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।